जो दोस्त भी नौकरी करना चाहते हैं, जो दोस्त भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनवरी की 20 तारीख से अब आपने रेडी क्या क्या करना है। देखें, आपकी सीवी है, आपका कवर लेटर है, आपका प्रोफेशनल मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर है, आपका अस्सलाम वालेकुम जी, बुंजोर्नो, कॉम स्ता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है आप खैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ बात करने जा रहा हूं जॉब्स के हवाले से, नौकरियों के हवाले से। यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इस वक्त ओवरऑल हर जगह पे जो छुट्टियां हैं, जो सीज़न है दिसंबर का, वो चल रहा है। और इस वक्त इनका क्रिसमस आ गया है और इसके अलावा इनकी न्यू ईयर की जो छुट्टी हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और ओवरऑल जितने भी दुनिया में माइग्रेंट्स हैं वो सब लोग इस वक्त अपने अपने मुल्कों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए ओवरऑल जा भी रहे हैं, आप हमारे भी व्लॉग देख रहे हैं जिसमें हमारे दोस्त भी वो अपने अपने मुल्कों में, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में लोग धराधर खचाखच जा रहे हैं। और इस वक्त ओवरऑल हर जगह के ऊपर जो है फ़्लाइट्स, बहुत टिकट जो हैं वो बहुत महंगी होती हैं और फ़्लाइट्स फुल बुक होती हैं। तो बात है जॉब की। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए जॉब्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें हमारी फील्ड के अंदर हमारी जॉब जो है वो मिल जाए। तो मैं आप दोस्तों को इस वीडियो के अंदर यही मुखातिब करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ आप दोस्तों के साथ कि अभी कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं, एक पॉइंट है। सेकंड, जॉब कब स्टार्ट होंगी, नौकरियां कब निकलेंगी, दो पॉइंट है जिसके ऊपर ये वीडियो है। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के तासुब से बहुत सी चीज़ों का पता चल जाएगा। पता चलना भी चाहिए। जो लोग भी इस वक्त नौकरी के इंतज़ार के अंदर हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं और आप नौकरी करना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको ये वीडियो मिलती है और आप ये मिस करेंगे। सबसे बड़ा मसला ये होता है, हम पाकिस्तान ने कहा कि हम कहते हैं कि यार हमें हमारी फील्ड के अंदर जॉब मिले। यानी कि मैं प्लम्बर हूँ तो मुझे प्लम्बर की जॉब मिल जाए, मैं कैशियर हूँ तो मुझे कैशियर की जॉब मिल जाए, मैं मिग वेल्डिंग का काम करता हूँ तो मुझे वो जॉब मिल जाए, या मैं किसी भी कैटेगरी के अंदर हूँ। और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँ, या ये इस फील्ड के अंदर काम है कि नहीं है। मैंने आप दोस्तों को बताने की काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, लेकिन चलें अभी फिर एक दफ़ा आप दोस्तों को बता देते हैं कि भाई बात ये है कि यूरोप के अंदर ओवरऑल सब जॉब नहीं है, ठीक है। सब जॉब यूरोप के अंदर नहीं होती जिनकी बेस के ऊपर आप बाहर आ सकते हैं। कुछ कैटेगरी की जॉब्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप बाहर आ सकते हैं। अगर आप उनकी बेस को समझ लें और अगर आप उन कामों को ये समझ लें कि यार ये काम जो है, इन कामों को करके आप बाहर पहुंच जाएंगे, और जब आप पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर मैं कोई भी काम स्टार्ट कर सकता हूं, बिज़नेस कर सकता हूं, नौकरी अपनी फील्ड में कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो ये चीज़ समझनी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली बात तो ये, आपकी जो भी फील्ड है उस फील्ड में दुनिया में हर जगह पर काम है, जॉब मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि अब बाहर कौन कौन सी नौकरियां हैं। बाहर सबसे ज़्यादा जो नौकरी है ट्रक ड्राइवर की, उसके बाद मिग वेल्डर की, उसके बाद फिर जो बेसिक जो लोग आते हैं, एग्रीकल्चर की जॉब है, जॉब के अंदर बात करें। उसके बाद होटलिंग लाइन की है, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर या होटल लाइन के अंदर किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर जॉब करना चाहते हैं, उसके अंदर जॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी डिलीवरी के अंदर, डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल, उसके अंदर जॉब है। उसके बाद फिर आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब है। आप पेंटर का काम करना चाहते हैं, उसके अंदर काम है। ये मेन काम है। अगर आप नौकरी के लिए आना चाहते हैं तो यूरोप या अमेरिका, कनाडा, यूएसए, कहीं भी नौकरी के अंदर आपको इन कैटेगरी के अंदर जॉब डायरेक्टली मिल सकती है। ये एक छोटा लेवल है, मैं यानी कि वो लेवल है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमने मजदूरी करनी है। अब सेकंड लेवल आ जाता है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे लेवल के ऊपर, मेरी स्टडी है, मैंने हायर एजुकेशन की है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे आई थिंक मुझे कौन सी जॉब बेस्ट लगेगी या बेस्ट करनी चाहिए। तो उसके अंदर जो सबसे मेन जो फील्ड है वो है आईटी की फील्ड है। अगर आप आईटी के अंदर बहुत माहिर हैं, बहुत कारीगर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो आईटी की फील्ड में बड़ी जॉब्स हैं। उसके बाद इस वक्त जो यूरोप के अंदर जो टॉप चल रहा है, वो टॉप क्या है, इस वक्त एआई का दौर है भाई। जिस बंदे को भी एआई का पता ना है, एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त भीड़ है कि जिस बंदे के पास भी नॉलेज होगा एआई का, वो बंदा यूरोप के अंदर कामयाब है। और ये वो जॉब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान बैठे आप ये जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्सिंग का काम आपको आता है, और इसके अलावा अगर आपको
किसी भी फील्ड के अंदर आप माहर हैं प्रोफेशनली, आप किसी बैंकर हैं, आप बहुत हाई लेवल के ऊपर बैंकिंग की बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसमें भी आप ऑनलाइन लिंक्डइन के ऊपर और इसके अलावा कुछ और हैं यूरोप की वेबसाइट जैसे कि jobs.in है, EU की जॉब है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जॉब्स मैंने आपको बताई हैं। आप किस लेवल के ऊपर आते हैं, अब आपने वो देखते हुए अपनी फील्ड को चूज़ करना है। कौन कौन सी फील्ड में लोग बाहर आते हैं ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आप देखें कि अब बात आ जाती है कि यार मैंने अप्लाई कैसे करना है। हम लोगों का ज़्यादातर ये है, हम बजाते खुद पाकिस्तानी, मेरी भी सोच है, आपकी भी सोच होगी, यार हमारी कोई बंदा हेल्प कर दे, ठीक है, कोई बंदा भी हमसे पैसे ले दे के कुछ करके वो हमारा अप्लाई करवा दे या हमें बाहर बुला ले। हर बंदा यही चाहता है, हम सब की यही सोच है, लेकिन बहुत कम पाकिस्तानी हैं, 100 में से 60 या 70%, 100 में से 10 या 15% ऐसे लोग होंगे जो खुद अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वो जो लोग खुद अप्लाई करते हैं उनका चांस बन जाता है, उनका चांस बन जाता है भाई। कैसे? देखें, मैंने आपको बताया लिंक्डइन, jobs.in, इसके अलावा 2-3 और वेबसाइट हैं उसके ऊपर। अब मुल्कों की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैंने आपको जॉब्स भी बता दी हैं, किन के ज़रिए से आप बाहर आ सकते हैं, चीज़ें भी बता दी हैं। अब मुल्कों की बात कर लेते हैं, मुल्क कौन कौन से हैं। देखें, अगर बात की जाए इटली की, जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त, इटली में चाहिए रेफरेंस, इटली में चाहिए एक एम्प्लॉयर, ज़मीन का एम्प्लॉयर, कि जिसकी भी ये ज़मीन होगी, मालिक होगा, उसके पास खेती बाड़ी का काम होगा, उसको बंदों की ज़रूरत होगी, देन वो बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए मिडल मैन कौन है? जो यहाँ पर आपका अपना होगा, या डायरेक्ट अगर आपकी बात है तो कोई मालिक आपको मिला हुआ है, देन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। एम्प्लॉयर इटली के लिए लाजमी चाहिए, अदरवाइज़ इटली का वर्क परमिट नहीं मिलता भाई, सीधी सी बात है, सीधी तो साफ गल जे, इटली का वर्क परमिट इंज नहीं जे मिलता, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयर चाहिए ही चाहिए। और अगर मिलता होता, ऐसे मिलता होता, तो आज मैंने अपने भाइयों को बुला लिया था, अपने पेरेंट्स को बुला लिया था। इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉयर ही नहीं चाहिए, घर भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। खैर ये क्योंकि इसमें ज़िम्मेदारी जो होती है वो जो मिडल मैन है या जो एम्प्लॉयर है उसने लेनी होती है मुकम्मल ज़िम्मेदारी, तब जाके अब इटली में आते हैं। अब देखिए, इटली नहीं आ सकते तो क्या आप यूरोप में नहीं आ सकते? अब इसकी डायरेक्ट बात कर लेते हैं। डायरेक्ट बात ये है कि जब आपको पता चल जाए कि बाहर जाने के लिए ये कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, इसमें आप बाहर जा सकते हैं। अब कौन से मुल्क हैं? इटली के अलावा रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, लिख लें, आप लिख लें। अगर ये बात मेरी 100% ना ठीक हुई तो जिधर मर्जी आप खड़े करके मुझे कह सकते हैं कि यार इस बंदे ने गलत बयानी की है। रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, उसके बाद माल्टा, और उसके बाद फिर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, मिस्र, और उसके अलावा फिर सऊदी अरब, ये जितने भी मुल्क हैं, इवन के मलेशिया भी, अगर आपको जॉब मिल रही है इन ममालिक के अंदर, ठीक है, किसी भी इन ममालिक में से कहीं भी जॉब मिल रही है, आपके पास डायरेक्ट जाने के पैसे नहीं हैं, आप इन ममालिक में चले जाएँ। अगर एशिया के अंदर आप अरब मुल्कों के अंदर चले जाते हैं या मलेशिया में चले जाते हैं, और अगर आप माल्टा, क्रोएशिया और स्लोवेनिया में आ जाएँ, वो ऑलरेडी यूरोप के अंदर है, तो आप वहाँ से कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गल्फ़ के अंदर हैं तो आप वहाँ पर काम करें 1 साल, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी कैटेगरी बनाएं और अपना लेवल बनाएं, और वहाँ से फिर आप आगे किसी भी बड़े मुल्क में उधर बैठ के अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। रेस्टोरेंट और होटल फील्ड के अंदर ईज़िली जॉब मिल जाती है बड़े मुल्कों के अंदर, और वहाँ से आप बड़े मुल्कों में जाके सेटल हो सकते हैं। यूरोप के अंदर जैसे कि माल्टा है, उसके बाद फिर क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, जॉब मिल जाती है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़बरदस्त है ये चीज़ कि जो दोस्त भी जॉब हासिल करना चाहते हैं, जॉब ढूंढने वाला बंदा जेन्युइन तरीके से हो, वो बंदा कहे कि मुझे तलब है, कोशिश हो, चाहे कि यार मैंने नौकरी लभ जाए सही, तो भाई मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ उसको नौकरी नहीं मिलती जो कोशिश नहीं करता, जो कोशिश करेगा, हाथ पाँव मारेगा, उसको नौकरी मिल ही जाएगी, वो पहुँच जाएगा कहीं ना कहीं पे। अब मैंने ये भी आपको बता दिया कि जॉब का भाई क्या सीन है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि काम कब स्टार्ट होंगे। देखें, इस वक्त तो ओवरऑल क्लोज है सब कुछ। अगले महीने जनवरी की 20 तारीख के बाद
پورے یورپ میں جو ویکینسیز ہیں وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. جنوری کی 20 سے لے کے فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، ان تمام مہینوں تک، جون، جولائی، مطلب جون تک جو ہے وہ نوکریاں اوپن ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں وہ جون کا مہینہ جو ہے ٹل جون تک آپ اپنی جابز جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جو دوست بھی نوکری کرنا چاہتے ہیں، جو دوست بھی جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جنوری کی 20 تاریخ سے اب آپ نے ریڈی کیا کرنا ہے. دیکھیں آپ کی سی وی ہے، آپ کا کور لیٹر ہے، آپ کا پروفیشنل موبائل نمبر جو آپ کے نام پر ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ ٹیکس پیئر ہوں پاکستان کے اندر، اور اس کے بعد پھر آپ کی سی وی پروفیشنل بنی ہو، یورپ پاس سی وی ہو، انگلش میں ہو، یورپ پاس سی وی آپ نے بنائی ہو، اور اس کے بعد پھر آپ نے جہاں جہاں بھی پاکستان کے اندر کام کیا ہے، جابز کی ہیں، ان کا سارا ایکسپیرینس ہو، اور جن کاموں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا بھی آپ سی وی کے اندر ایڈ کر کے اور ساتھ آپ ان کا ایکسپیرینس ڈالیں اور ان کا ایکسپیرینس لے لیں. رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے، اپلائی کریں اپلائی کریں اپلائی کریں، ہمت نہ ہاریں، آپ کو جاب ملے گی. جاب ملے گی، آپ کام کے لیے جا سکیں گے. اگر کم بھی پیسے ہیں نا، تو میری نظر میں آپ کو ایک بات سیریس بتا رہا ہوں کہ چھوٹے موٹے ملک میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں گے وہاں سے آگے ایزیلی پہنچ جاؤ گے. یہ بات کلیئر کٹ ہے. اگر کہیں نکلنا چاہتے ہو تو پہلے نکلو گے تو کہیں پہنچو گے. صرف سوچتے رہو گے یا میں اتھے ہی جانا ہے، میں اتھے پہنچنا ہے اور کدھر نہیں جانا، یہ پاسبل نہیں ہے. راستے بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس وقت. ہر بندہ انفارمیشن دیتا ہے، ہر بندے کے پاس نالج ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن عمل نہیں ہے بھائی. عمل کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں. عمل جو بندہ بھی کرتا ہے نا، جس بندے کو بھی واقعی ضرورت ہے، طلب ہے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ بندہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے عمل کر کے. ڈائریکٹ کسی بڑے ملک میں نہیں پہنچ سکتا تو بھائی جیسے جرمنی اگر میں نہیں جا سکتا، پہلے ایک ملک کا میں سارے وہ ڈاکومنٹیشن اکٹھے کروں گا، اپنا بیک اپ جو ہے وہ اسٹرانگ کروں گا، پھر میں اگلے بڑے ملک میں پہنچ جاؤں گا. ہر چیز کے لیے ٹائم لگتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. اے گل سیدھی تے صاف ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے دنیا کے اندر. کوئی بندہ کہے کہ کوئی کسی نے کامیابی حاصل کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر نواز نہ ہو تو بندہ مٹی نوں بھی ہاتھ پائے تو سونا بن جاتا ہے. تے باقی محنت تے ساری کر دینے، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دماغ بھی یوز کرنا چاہیے، اور ان دماغوں کو یوز کرتے ہوئے تبھی آپ کسی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا، میں نے آپ کو اپنا تمام پیغام جو تھا جابز کے حوالے سے آنے والے وقت میں بتا دیا ہے. اور اب ایک چیز ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ مسلم ہیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کسی کا برا نہ مانگیں، کسی کے ساتھ بھی برا کرنے کا نہ سوچیں. کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو معاف کر دیں. اللہ مالک ہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے. جب آپ اپنے فیصلے رب پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے، اللہ آپ کے لیے کرم و فضل فرماتا ہے، اور اس کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے. ہم سب گناہ گار ہیں. بس کوشش کریں کسی کا برا نہ مانگیں اور زندگی میں آگے بڑھیں. زندگی رکنے کا نام نہیں ہے. آپ کسی کا بھی برا مانگیں گے، آپ اصل میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے، اپنا وقت برباد کریں گے، اپنی نیکیاں برباد کریں گے. چھوڑو بھائی اس کو، چاہے جو بھی تھا، آگے بڑھو. آگے بڑھتے ہوئے زندگی میں اپنے ایکسپیرینس کرو، اور لائف انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. تو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ کے اندر. تب تک آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے اس بھائی کے چینل کو لائک فالو شیئر کریں یار، ویوز زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے اگر ویڈیو اچھی لگے تو. اللہ حافظ.